हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम एक्सरसाइज 8.4 स्टडी करने वाले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड है एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारे बच्चों को इस एक्सरसाइज में खास करके प्रॉब्लम्स होती है, राइट। तो पहले आप बेसिक्स समझ लो, उसके बाद से क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के। ओके, तो सबसे पहली बात कि हमारे पास तीन बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। पहला तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये हमारी पहली आइडेंटिटी है, इसको याद रखना, ठीक है। लेकिन सिर्फ याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस को, तो आपको वहाँ पे दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए कि अगर 1 लिखा है तो हम इस 1 के बदले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया तो मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा इसका मतलब तो इसके बदले में हम 1 लिख सकते हैं ना, तो फटाक से इसके बदले में 1 लिख दोगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय दिखनी चाहिए, ठीक है। नाउ क्या होता है ना कि बच्चे जो है आइडेंटिटी को रट लेते हैं, राइट, बट उसको यूज़ करना वो नहीं जानते हैं, यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आप जो है इसको पेशेंस के साथ बढ़िया से वीडियो को स्लो या फास्ट करके देख सकते हो आप अपनी सुविधा के हिसाब से, तभी क्वेश्चंस पे मूव करना। और आई प्रॉमिस कि अगर आपने बेसिक्स समझ लिए ना तो क्वेश्चंस आपके लिए हलवा हो जाएंगे। ओके, सो नाउ अब ये जो पहली आइडेंटिटी है सिर्फ इतने भरी नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ना 2 वेरिएबल्स हैं। पहला तो साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 जो है वो कांस्टेंट है, ओके, 1 की वैल्यू तो नहीं बदलने वाली। तो नाउ अब क्या हम इसी इक्वेशन को, यानी कि इसी आइडेंटिटी को ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि साइन स्क्वायर थीटा है तो मैम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा को यही रहने दीजिए और कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड लेके जाइए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आप इसको कोई दूसरी आइडेंटिटी बोलोगे क्या? नहीं बोलेंगे बच्चे। मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा है कि कम से कम चीज़ों को रटना चाहिए। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैं रटने बोलती हूँ जिनके बिना काम नहीं चल सकता है, ओके। तो इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो भाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। हाँ, इसको क्या करना है, मैं जितना भी लिखाऊंगी अभी उसको आपको पेज पे लिख करके स्टडी टेबल के ऊपर चिपका देना है और पर डे आपको मॉर्निंग में सो उठ करके देखना है। बस देखते देखते आपको आदत हो जाएगी इस चीज़ की, कहीं पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा ना आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, अच्छा ये तो साइन स्क्वायर थीटा है, ओके, तो आप इसके बदले में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक वैसे ही क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा रहने दिया और साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड भेज दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो क्या ये दूसरी आइडेंटिटी है? नहीं है बच्चे, ठीक है, सेम चीज़ तो है, बस लिखने का तरीका अलग है। ओके, तो इसको याद नहीं रखना है, याद सिर्फ आपको इतना ही रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। एंड ये सारी चीज़ें तो अंडरस्टूड हैं, राइट। आप देखते रहोगे, देखते 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 आपको खुद ही याद हो जाएंगी, ठीक है। सुनाओ, अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना कि मैंने स्क्वायर लगाया है, राइट। साइन में भी स्क्वायर है, कॉस में भी स्क्वायर है। कभी कभी क्या होता है ना कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा होता है तो आदत होती है साइन कॉस साथ में देखने की प्लस के साथ, तो वहाँ पे 1 लिख देते हैं हम, आदत होती है। नहीं, बट वहाँ पे स्क्वायर है कि नहीं है ये देख लेना। साइन का स्क्वायर होना चाहिए, कॉस का स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। ओके, नाउ अब हम लोग पहली आइडेंटिटी तो हो गया। अब पहली आइडेंटिटी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं उसको भी बता ही दूँ। ओके, देखो बात ये है ना कि अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तब तो ठीक है, बट अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिखा है, तब क्या आप इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे क्या? बोलो, अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ है तब भी क्या इसको आप साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे क्या? नहीं बच्चे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ है,
ओके तो फिर ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर कैसे होगा, नहीं होगा ना। हाँ तो यहाँ पे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं बहुत बड़ी एग्जाम्स में ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा -1 आता है, बट आपके दिमाग में तो चलता रहता है कि अच्छा ये माइनस का साइन रहेगा, 1 कॉस स्क्वायर रहेगा तो इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, बट वहाँ पे भूल जाते हैं कि पहले कौन लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा -1 या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात कि मैम अगर ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर नहीं है तो किसके बराबर है, क्योंकि अंतर तो बहुत कम है ना। इसको जस्ट आपने एक्सचेंज कर दिया है, 1 को माइनस में कर दिया है एंड कॉस स्क्वायर थीटा को प्लस में कर दिया है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, प्लस छिपा हुआ है इसके आगे, एंड 1 के आगे माइनस है, आपने साइन को चेंज कर दिया है। तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी, हाँ इतना तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा के आसपास ही होगी, मतलब कि कोई ना कोई मतलब साइन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके तो मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ कि देखो यहाँ पे साइन को चेंज किया गया है ना, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा किस में था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में था, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है ना, प्लस आगे लिखते नहीं है, छिपा होता है। वैसे ही यहाँ पे 1 प्लस में था, छिपा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस में है ना। तो जब दोनों का साइन चेंज किया गया है तो आप भी साइन चेंज कर लो, आप भी साइन के आगे माइनस लगा दो, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया बात खत्म। ओके यानी कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में या फिर आप जब सॉल्व करोगे तो किसी स्टेप में अगर ऐसा आ जाता है कि कॉस स्क्वायर थीटा -1 है तो उसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगी। बोलो याद रह जाएगा ना, ज़्यादा टफ तो नहीं है, याद रह जाएगा। ओके ऐसा क्यों होता है इसका भी रीज़न है, बट अगर आपको समझना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। आप कमेंट करोगे कि मैम इसको समझा दो तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझाऊंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल नहीं समझाने वाली कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, फिर आपको याद नहीं रहेंगी चीज़ें, राइट। नाउ अब हम लोग इस वाले पे आते हैं, इसमें भी सेम कहानी है। अगर आपसे क्वेश्चन ने बोल दिया कि नहीं भाई साइन स्क्वायर थीटा -1 रहे तो क्या करेंगे, तो भाई इसमें भी देखो यहाँ पे फॉर्मूले मतलब मेन फॉर्मूले में तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, बट यहाँ पे तो प्लस है, मेन फॉर्मूले में तो +1 था, यहाँ पे तो माइनस है, तो मतलब कि हम लोगों को भी इसके आंसर में साइन को चेंज कर देना है, तो इसका आंसर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम भी इसमें माइनस लगा देंगे, बात खत्म। आसान था ना। देखो आसान बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में दिखनी चाहिए, सॉल्यूशन में दिखनी चाहिए, ठीक है। कि हाँ हम इसके बदले में ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हम ऐसा कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि नॉलेज सबके पास होता है, बट जरूरत पड़ने पे जो यूज़ कर पाता है ना नॉलेज को, वही होशियार बच्चा होता है, राइट। ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी कि एक फॉर्मूले से, हमारे एक आइडेंटिटी से इतनी सारी आइडेंटिटीज हमने सर्च कर ली, खोज ली, अपने दिमाग में बैठा ली। ओके अब हम दूसरी आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। दूसरी जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी को याद रखना बच्चे, क्योंकि आपने ट्रिगो में कम क्वेश्चंस के बीच में बहुत सारे फॉर्मूलेज पढ़े हैं, रिलेशंस पढ़े हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो tan और सेक में रिलेशन है ना, तो इस वजह से आप कंफ्यूज मत होना। एक और मैं और आपको रिवाइज करा देती हूँ। जब मैंने आपको रेसिप्रोकल्स बताया था, देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, जब मैंने आपको रेसिप्रोकल्स बताया था तो वहाँ पे बताया था कि tan जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉट का, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रेशियो होता है साइन और कॉस का, राइट। उसी तरीके से कॉट जो है वो रेसिप्रोकल होता है tan का, जो कि रेशियो होता है कॉस और साइन का, ठीक है। उसी तरीके से मैंने आपको और भी बताया था कि कॉसिक जो है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि सेक जो है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का। ये चीज़ें मैंने बताई थी रेसिप्रोकल में, राइट। चलो उसी तरीके से मैंने कॉम्प्लीमेंट्री जब आपको पढ़ाया था तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर वाले में भी आपको बताया था कि कौन कौन से जो पेयर्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री का काम करते हैं। तो साइन का जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस है,
एग्जाम्पल की बात करें तो साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ए, यानी कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, कॉस हो गया। उसी तरीके से टैन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉट होता है। उसी तरीके से सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, और एंगल्स की बात करें तो फिर से वही वाली बात है ना, साइन 30 की वैल्यू उतनी होगी जितने की कॉस 60 की होगी, साइन 0 की वैल्यू उतनी होगी जितने की कॉस 90 की होगी। उसी तरीके से tan 30 की वैल्यू उतनी होगी जितने की cos 60 की होगी, sec 0 की वैल्यू उतनी होगी जितने की cosec 90 की होगी। राइट, तो ये जो सारी चीजें हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं। ओके, तो यानी कि आपका एक्सरसाइज 8.2 और 8.3, ठीक है, ये सेम थ्योरी पे काम करेगा। 8.2 में तो पूरा का पूरा एंगल बेस्ड है एंड 8.3 में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो एंगल्स भी क्या होते हैं, मैंने तो आपको टेबल जो सिखाया था 8.2 में वो तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से ही सिखाया था कि भाई आप साइन 30 की वैल्यू याद कर लो, अपने आप वो cos 60 की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। आप tan 45 की वैल्यू याद कर लो, अपने आप वो cot 45 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही सिखाया था ना मैंने। ओके, और ये वाला जो रेसिप्रोकल मैंने आपको तो स्टार्टिंग से ही मैं बताते आ रही हूँ, आपको 8.1 से ही बताते आ रही हूँ एंड मैंने आपको वहां पे भी कहा था कि आगे काम आने वाला है जब मैं आइडेंटिटी बताऊंगी। तो देखो आज तो काम आएगा ही, ठीक है ना। तो देखो इस चीज को मेरे को फिर से आइडेंटिटी में पढ़ाना था, बट अगर मैं यहाँ पढ़ाती तो आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती अचानक से एकाएक। तो मैं चाहती थी आप स्टार्टिंग से ये सारी चीजें सीखते जाओ, है ना, तो बर्डन कम पड़ेगा एंड आप यूज भी कर पा रहे थे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे 8.1 8.2 8.3 में। समझ रहे हो मेरी बातों को। ओके, तो ये सारी चीजें ना आप अपने नोट्स में लिख करके रख लेना और एक पेज में लिख करके स्टडी टेबल के ऊपर चिपका देना। राइट, नाउ अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, तो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे तुम ही खुद देख लो, यहाँ पे रिलेशन किसके किसके बीच में है, तो tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन देखो किसके किसके बीच में था, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर रिलेशन, तो tan और cot के बीच में था। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इसको कपल बोल दो, ठीक है ना, इसको कपल बोल दो, याद रहेगा। ये tan और cot कपल होते हैं, है ना, दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो ये साइन और cos जो है ये कपल्स होते हैं, सेक और कॉसेक जो है वो कपल होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एंड जनरल लैंग्वेज में कपल। ठीक है, अच्छा रेसिप्रोकल्स के केस में वन अपॉन, है ना, उल्टा आप कह सकते हो, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। देख लो यहाँ पे tan और cot में रिलेशनशिप है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे tan और sec में रिलेशनशिप है। राइट, नाउ अब इसको जो है फिर से वही वाली बात, दो दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा वेरिएबल है, sec स्क्वायर थीटा वेरिएबल है, तो क्या हम tan स्क्वायर थीटा को जो है यही रहने देते हैं और sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं क्या, इस माइनस को जो है आप राइट हैंड साइड भेज दो, लिख सकते हैं ना। तो आप मेरे को बताओ कि क्या इस आइडेंटिटी को याद करना पड़ेगा, क्यों याद करेंगे, हमको तो ये सेकंड वाला याद है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, रट लो एकदम। जो चीजें मैं बोल रही हूँ रट लो, मतलब कि वो रट लो, और जो मैं बोल रही हूँ मत रटो उसको मत रटो, उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको बोलूं कि आप 1 को यहीं रहने दो और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आप लिख दो, यानी कि आपने क्या किया, tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड भेज दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपने कर दिया, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये भी तो एक आइडेंटिटी बन गई ना बच्चे, बट ये कोई डिफरेंट तो नहीं है, ये तो सेकेंड वाले आइडेंटिटी के ही बराबर है ना। तो एकदम हमने बस उल्टा करके लिख दिया, एक्सचेंज करके लिख दिया, है ना। तो ये तीनों आइडेंटिटी सेम है, बट आपको सिर्फ ये वाली याद रखनी है। और आप बोलोगे कि मैम तब ये वाली दोनों कैसे याद होंगी, तो याद कहाँ रखना है, बस आपको रोज दिन सुबह उठ करके देखते रहना है, आप देखोगे देखते देखते याद हो जाएगा। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आर्य सगवाल में तो इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, RD शर्माज वगैरह है ना, आर्य सगवाल सॉल्व कर लो 2-3 बार काफी है, एंड जो काफी ब्रिलियंट बच्चे हैं वो RD शर्मा सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सॉल्व करते 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 आपको आदत हो जाएगी। राइट, ओके, तो अब हम लोग एक तीसरी जो आइडेंटिटी है उसको भी पढ़ लेते हैं। देखो जो तीसरी आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। राइट, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे देखो कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा में रिलेशन है,
ओके तो फिर से वही वाली बात, अगर आपसे कोई कहे कि भाई कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो और 1 को राइट हैंड साइड भेज दो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा तो अपना प्लेस छोड़ेगा नहीं, 1 इस साइड आ जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, ये देखो एकदम सेम टू सेम है ना। उसी तरीके से अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1 को यहीं छोड़ दो, इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा अपना जगह छोड़ेगा नहीं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट तो ये भी हमारा एक आइडेंटिटी हो गया। बट हम इस दोनों आइडेंटिटी को याद तो करेंगे नहीं, हम लोग को तो वैसे ही देखते देखते याद हो जाएगा, हम याद करेंगे सिर्फ इसको। ओके तो बेसिकली हमारे पास 3 ही आइडेंटिटी है, अभी तक तो पता चल गया होगा आपको। बेसिकली हमारे पास 3 आइडेंटिटी है। पहला जो हमने अभी जस्ट डिस्कशन किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, लिख दूं क्या मैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया हमारा पहला आइडेंटिटी। दूसरा आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको एकदम हाईलाइट कर करके रख लेना, और ये वाला जो है नीचे सपोर्टिंग वाला भी लिख लेना, ताकि आपको देखते देखते जो है वो याद हो जाए, राइट क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको दिखना चाहिए, आपको जहां पे भी दिखेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आपको दिखना चाहिए कि अच्छा इसकी वैल्यू हम 1 रख सकते हैं। आपको जहां पे भी दिखेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आप उसकी वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हो, या आपको अगर कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, आपको कॉसेक की जरूरत है, तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा को तो हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ओके बस बेसिक्स इतने ही थे। अब हम एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और मैं आपको वहां पे दिखाती हूँ कि हमने जो भी सीखा है उसको हम यूज कैसे करेंगे। ओके यहाँ पे देखो बच्चे, एक्सरसाइज 8.4, यहाँ पे मैं पहला नंबर क्वेश्चन अभी आपको नहीं बताऊंगी, इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले आप इजी वाले क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे मूव करना। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप थोड़ी देर बाद करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, राइट और मैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी स्किप कर रही हूँ। ओके इसको मैं डिस्कस करूंगी बट थोड़ी देर बाद। अभी हम लोग सबसे पहले सबसे इजी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। देखो इस क्वेश्चन में तो आपको दिख रहा है कि मैम ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन है या कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 63 और 27 मिलकर के 90 डिग्री है, तो मेरे को तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का क्वेश्चन लग रहा है। तो मैं बोलूंगी कि बच्चे ये दोनों का है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का भी है और आइडेंटिटी का भी है, राइट मैंने आपको बताया था ना अपने वीडियोस में, आपने अगर आपने मेरे को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि जब भी साइंस और मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आप एक ही चैप्टर में स्टिक करके बैठे हुए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एवरेज के क्वेश्चंस परसेंटेज में पूछे जाते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस में पूछे जाते हैं, ओके सर्कल के क्वेश्चंस ट्रायंगल में पूछे जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल में पूछे जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी मिक्स कर रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का क्वेश्चन आइडेंटिटी में बता दिया है। ओके बट हमें तो दोनों ही पता है ना, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर, इसको थीटा मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। लेकिन अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो कितनी आती है वैल्यू, 1 आती ना, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि इस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते हैं कॉस स्क्वायर में, कर ही सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो इस वजह से मौके का फायदा उठाओ ना। ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर 63 तो ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे हम साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर। यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर। 90 माइनस 27 लिखेंगे ना, ओके डिवाइडेड बाई, अब नीचे क्या करेंगे, नीचे भी सेम काम, नीचे भी दोनों जगह कॉस स्क्वायर थीटा है, तो अगर एक जगह साइन स्क्वायर थीटा होता तो फिर तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, क्योंकि मौका तो है। मौका क्यों है, क्योंकि दोनों का सम 90 है, या मतलब कि दोनों कपल्स हैं। ओके तो मैं इस वाले को चेंज कर देती हूँ, कॉस स्क्वायर 73 के बदले में क्या लिखूंगी, साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को चेंज करूंगी, कॉस स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कॉस का जो कपल है वो कौन है, साइन है। ओके तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये तो उतर जाएगा जैसे था वैसे ही, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 कितना होता है, ऑब्वियसली 63 डिग्री है ना। चलो डिवाइडेड बाय यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री
प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब आपने एक चीज़ गौर की है, देखो हमने मौके का फ़ायदा उठाया तो देखो कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया, हमारा थीटा भी तो सेम हो गया 63 यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने अभी जस्ट पढ़ी है ना 1। एंड यहाँ पे भी देख लो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमने अभी जस्ट पढ़ी है ना 1। अब साइन में कॉस को जोड़ो या कॉस को साइन में जोड़ो, बात तो बराबर है ना, आना तो 1 ही है ना। ओके तो देखो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आसान था ना। ओके अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए मैं इरेज कर दूं क्या, इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बीच में एडिशन का साइन है, सब्ट्रैक्शन तो है नहीं। ओके सब्ट्रैक्शन होता तो आई गेस आंसर 0 आ जाता कहीं ना कहीं, लेकिन हर बार 0 नहीं आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे जब माइनस होता है ना तो आंसर 0 ही आता है। लेकिन यहाँ पे तो एडिशन का साइन है भाई, तो क्या मामला है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, लेकिन हाँ यहाँ पे भी मौके का फ़ायदा है 90 डिग्री यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, यहाँ पे भी 90 डिग्री यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे साइन तो है, इस कॉस को कन्वर्ट कर लेंगे साइन में, और यहाँ पे कॉस तो है, इस साइन को कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में। आपको दिखा क्या फायदा, देखो यहाँ पे दो दो साइन हो जाएगा क्योंकि हमने तो इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करने की सोची है, तो दो दो साइन हो जाएगा मतलब साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी दो दो कॉस हो जाएगा मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और आपको तो पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, राइट। तो अभी तक आपको अगर समझ में आ गई बातें तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। समझ में नहीं आई तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं यहाँ पे क्यों बैठी हूँ, समझाने के लिए ना। देखो समझाती हूँ, यहाँ पे साइन 25 है तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे ही जस्ट उतार दूंगी, तो यहाँ हो जाएगा साइन 25, क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही चेंज करूँगी ना। चलो अब cos 65 को ही चेंज कर लेती हूँ, तो cos के बदले में क्या लिखूंगी, साइन लिखूंगी, साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ऐसे ही मैंने सिखाया आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में। ओके चलो प्लस इस वाले में भी क्या करूंगी, मैं cos को रहने देती हूँ, cos 25 रहने देती हूँ, एंड यहाँ पे साइन को चेंज कर देती हूँ cos में, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री होगा। ओके अब मैं क्या करूँगी, यहाँ हो जाएगा साइन 25 डिग्री इंटू यहाँ हो जाएगा साइन 25 डिग्री, दो बार साइन हो जाएगा है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी cos 25 डिग्री इंटू cos 25 डिग्री, ओके दो बार हो जाएगा। अब दो बार हो जाने से फायदा क्या हुआ बच्चे, देखो यहाँ पे साइन इंटू साइन और थीटा तो सेम है ही 25 डिग्री, तो साइन इंटू साइन कितना होता है, साइन स्क्वायर होता है। ध्यान देना बच्चे, थीटा की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए तभी हम स्क्वायर लगा पाएंगे। ओके चलो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो गया, यहाँ पे भी देखो थीटा की वैल्यू तो सेम है और दोनों जगह कॉस है, तो कॉस स्क्वायर 25 हो गया। और आपको तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हो गया। यही चीज़ तो मैं इसके पहले थोड़ी देर पहले उर्ली बता रही थी, आप थोड़ा सा बैक जाओ और वापस से रिपीट करके सुनो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको उर्ली कैसे बताया था। ओके इससे ना आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ओरली भी सॉल्व, कोई टीचर आपको हिंट करेंगे ना तो आप बना पाओगे क्वेश्चंस को। ओके चलो अच्छा हाँ बच्चे, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्टली पढ़ा रही हूँ या बहुत ज़्यादा स्लोली पढ़ा रही हूँ तो मैं फिर से आपको वही बोलूँगी, यूट्यूब पे सुविधा होता है, आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को मैनेज करके देख लेना, राइट। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये 4 नंबर, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप एक काम करो ना, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होता है फिर वीडियो को रिज्यूम करके मेरा सॉल्यूशन देखना। ओके देखो ये तो दूर से दिख रहा है कि मैम, सबसे पहले तो आप करिए क्या कि 9 को कॉमन ले लीजिए। ओके तो चलो ठीक है, 9 को मैं कॉमन ले लेती हूँ, 9 को कॉमन ले लूँगी तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचेगा, यही होगा। ओके अब यहाँ पे दो चीज़ें, पहली चीज़ तो ये है कि मैम ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। देखो कैसे मैं जान पहचान आपको कराती हूँ, हमारे पास जो सेकेंड आइडेंटिटी थी वो थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, यही था ना। अभी थीटा की जगह पे एंगल ए है तो आपको तो उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, कुछ भी हो सकता है।
ओके तो यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा तो होता है मैम। अब आपने पढ़ाया है कि यहाँ पे 1 को रहने दो, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, है ना। टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड लेके जाओ तो यानी कि 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यही चीज़ तो यहाँ पे भी लिखी हुई है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, मतलब कि इंटू 1, यानी कि आंसर कितना आ गया 9, है ना। कितना इजी सा। तो यानी कि आप डायरेक्टली यहाँ पे मार्क कर सकते हो 9। बट आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये याद नहीं आया तो, क्योंकि यहाँ पे तो याद आने वाली चीज़ है ना, बहुत बड़ी क्या होता है कि याद नहीं आता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको एक ऐसा ट्रिक बता रही हूँ ना जो कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कितना बड़ा से बड़ा भी आपको आइडेंटिटी दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आइडेंटिटी वाला, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होता है। स्टेप्स जितने लोग को लिखोगे उसके अनुसार आपको मार्क्स मिल जाता है। तो अगर मान लो आपको फाइनल आंसर नहीं भी आया बट आपके स्टेप्स अगर सही हैं तो आपको आंसर मतलब मार्क्स मिलने हैं। ओके तो आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। हाँ थोड़ा सा लंबा जाएगा बट आपको आंसर तो मिल ही जाना है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ क्या है ना, आप अच्छे से ध्यान से समझना, हर क्वेश्चन के लिए ये अप्लाइड होगा। तो क्वेश्चन है हमारा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही वाली बात, बहुत काफ़ी बड़ा लग रहा है मैम, तो 9 जो है बहुत ज़्यादा बार लिखा है तो इसको आप कॉमन ही ले लीजिए। तो ठीक है मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमने पहले भी किया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि ये एकदम शॉर्ट हो जाए। शॉर्ट का मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। याद रखोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिख देना है सारे के सारे रेशियोज को। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है बच्चे, साइन एंड कॉस के फॉर्म में आपको लिख देना है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा है ना कि साइन और कॉस ओरिजिनल रेशियोज होते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 9 को ऐसे रहने दो और आप सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन अगर सेक स्क्वायर ए है तो आपको कॉस स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा, राइट। उसी तरीके से क्या आप टैन ए को साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। बट चूंकि स्क्वायर है तो आपको भी दोनों में स्क्वायर लगाना पड़ेगा, हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताई हैं, जब से मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा रही हूँ 8.1 से ही, है ना। और इसीलिए मैंने आपको वहाँ पे कहा था कि ये चीज़ें हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, राइट। तो आपको तो आई थिंक आदत हो भी गई होगी यूज़ करने की, ठीक है। तो ये मैंने कुछ नया तो किया नहीं। अब उसके बाद से मैं क्या करूँगी, तो अगर यहाँ पे साइन और कॉस नहीं भी लिखा होता, कोई नंबर्स लिखे होते, तब भी क्या करते बच्चे, आप एलसीएम लेते, क्योंकि यहाँ पे माइनस है एंड फ्रैक्शन है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम ही लोगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो बहुत बढ़िया है भाई, क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है। तो जब दोनों ही डिनोमिनेटर सेम होता है तो भाई एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कॉस स्क्वायर ए ही हो जाएगा। एंड ऊपर भी जैसे था वैसे ही हम इकट्ठा लिख देंगे, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने कुछ नया तो नहीं किया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो ये तो चूंकि पहला आइडेंटिटी है, देखो ये कहाँ से आया, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, राइट। तो यानी कि अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। यानी कि अगर कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो आप उसके बदले में क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो मैंने भी तो यहीं भी किया ना वही काम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। एंड नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा, राइट। अब आप बोलोगे कि मैम अगर मान लीजिए कि एग्जाम में नहीं याद आता है, तो एग्जाम में मेरे को ये भी नहीं याद आता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तब क्या करेंगे। तो देखो उसका मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आप यहाँ पे ऑप्शंस में कहीं पे भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख रहे हो क्या, साइन कॉस टैन कॉसेक से कुछ भी देख रहे हो क्या, नहीं देख रहे हो। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, तो मतलब तय है कि यहाँ पे ये तो डिवाइड होना पक्का है। साइन ये जो ऊपर नीचे जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो तो डिवाइड होगा ही, है ना, क्योंकि उसको गायब होना ही है। और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कांस्टेंट है 9, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा 9 आएगा, इसकी लगभग 95% की गारंटी तो है,
ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ तो ऐसा करेंगे कि ये ऊपर नीचे दोनों कट जाए, राइट। तो उस कंडीशन में भी आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर होती है ना। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा। मान लीजिए क्लिक नहीं किया तो हम इस आइडेंटिटी को लिख लेंगे एंड इसको बना करके देख लेंगे कि हाँ ऐसा होता भी है कि नहीं होता है एक्चुअली में। ओके, तो ये सारी इसकी ट्रिक्स हैं। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी। ओके, चलिए, यानी कि मैंने आपको 2 मेथड्स बता दिए। ये मेथड्स तो जब आप बहुत एक्सपर्ट हो, आपको सारी चीज़ें क्लिक हो जाती हैं दिमाग में, तब तो बढ़िया है, 2 स्टेप में ही बन जाएगा, ओरली बन जाएगा। बट अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको सोचना पड़ता है। उस कंडीशन में आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में, यानी कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। स्टेप मार्किंग होता है सीबीएसई के एग्जाम में। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन में भी वही काम करेंगे, राइट। देखो यहाँ पे तो कहीं स्क्वायर भी नहीं है, तो हमारा जो तीनों आइडेंटिटी था उस तीनों में स्क्वायर था, है ना। डायरेक्टली कोई फॉर्मूला आइडेंटिटी तो यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो फिर से मेरा वाला ही ट्रिक काम आ रहा है ना। चलो, तो मेरे वाले ट्रिक के हिसाब से आपको क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज कर देना है हर रेशियो को। तो कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1, मैं उतार नहीं रही हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस टैन थीटा को क्या लिखूंगी, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, राइट। उसी तरीके से सेक थीटा को क्या लिखूंगी, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद से यहाँ पे फिर से 1, यहाँ पे कॉट थीटा को मैं क्या लिखूंगी, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, राइट। ये सारी चीज़ें आपको बाय डिफॉल्ट याद हो चुकी हैं बच्चे। एंड यहाँ पे माइनस यहाँ पे कॉसेक थीटा को क्या लिखूंगी, 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। ये नई चीज़ें तो नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग से याद कराई है। अब क्या करूंगी, तो नॉर्मली यहाँ पे प्लस है, फ्रैक्शन है, तो मैम यहाँ पे एलसीएम लेने के अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम भी लेना कितना आसान है, दोनों में ही कॉस है, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं है, तो यहाँ पे कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, यानी कि कॉस थीटा ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पे तो कॉस थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा है, मतलब कि साइन थीटा में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं होगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी कॉस थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा है, मतलब कि ऊपर भी 1 से किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी कि 1 का 1 ही रहेगा, राइट। हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा हमारा एलसीएम, यहाँ पे 1 है डिवाइडेड बाई, तो 1 है तो यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 1 से, तो साइन थीटा ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पे तो साइन थीटा है ही, यानी कि कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा, यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, राइट। अब क्या करेंगे, अब कर क्या सकते हैं आप मेरे को बताओ। कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो मेरे को पहले से नहीं आता, हम वही काम करेंगे जो मेरे को पहले से आता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, आपने 9th क्लास में बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कि बाबू यहाँ पे अगर मैं इस पूरे को ए मान लूँ, ठीक है, और इस पूरे को ए मान लूँ, दोनों सेम टू सेम है ना, राइट। एंड इसको मैं बी मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, तो देखो तो फॉर्मूला बन रहा है क्या, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बताना जरा सा। यहाँ पे ए प्लस बी इंटू यहाँ पे ए माइनस बी, ए माइनस बी बन रहा है ना। यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे टूट जाएगा ना। चलो, तो मैं आपको यहाँ पे सुविधा हो इसलिए लिख देती हूँ, ए कितना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और बी कितना है 1 है, राइट। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले पे तोड़ दूंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि दोनों ही मिलके ए है, तो ए स्क्वायर यानी कि दोनों का स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने भी तो मल्टीप्लाई ही किया है, न्यूमरेटर में इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई ना करके हमने फॉर्मूला पे बैठा दिया है, 9th क्लास में पढ़ा था, है ना। देखो, अगर दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे ना, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कॉस थीटा को पूरे से मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा को पूरे से मल्टीप्लाई करो, 1 को पूरे से मल्टीप्लाई करो, फिर सॉल्व कर लो, तो इतना ही वैल्यू आना है, राइट। तो उससे बेटर है कि आप क्या करो, इसको फॉर्मूले पे ही बैठा दो, राइट। तो उसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है।
हाँ, तो अब क्या करेंगे हम, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तोड़ेंगे, हम लोग 9th में हमने पढ़ा था। चलिए तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा काम। एंड यहाँ पे -1 स्क्वायर था तो इसके 1 स्क्वायर का 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, डिनोमिनेटर में जैसे था वैसे मैं उतार देती हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, इससे ज़्यादा सिंपल हम इसको तोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो बच्चे यहाँ पे आपको कुछ दिखा क्या, देखो मेरे को तो दिख गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, हमारा पहला आइडेंटिटी। चलो तो इसके बदले में हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, और -1 उतार लेंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को रहने देंगे। अब देखो यहाँ पे +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया ना। एंड यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से यहाँ पे भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा भी हट गया, बचा क्या, सिर्फ 2 बच गया, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 है, था ना बच्चे, बहुत आसान। तो देखो ये जो है ना, अच्छा मान लो कि आपने यहीं पे रख के छोड़ दिया, आपको नहीं पता इसके आगे क्या करना, आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा, फिर भी आपने स्टेप सॉल्व किए हैं तो आपको स्टेप मार्किंग होगा। और इसके आगे कैसे सॉल्व नहीं कर पाओगे बच्चे, यहाँ पे आपको दिख तो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने बचपन से पढ़ा है, मतलब 8 क्लास से पढ़ा है आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसके अलावा उसको दूसरा कोई टेक्निक ही नहीं है सॉल्व करने का, राइट। ये जब टूटेगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही टूटेगा, तो हमने तोड़ दिया, तोड़ करके सॉल्व कर लिया, राइट। तो इस तरीके से आपको आदत हो जाएगी सॉल्व करने की, तो आपको सारे के सारे जो है आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा इजी लगने लग जाएंगे, ओके। और एग्जाम्स में मान के चलो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आइडेंटिटी से पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो आपको अगर 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, 95 से अबव चाहिए, तो आप जो है 8.4 को छोड़ के नहीं चल सकते, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। बट हाँ बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको घर पे ट्राई करना, आप वीडियोस को पॉज कर करके खुद से सॉल्व करना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।